हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो बीए प्रोग्राम के अंदर सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन कैसे आपको चूज़ करना होता है। आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट से लेकर एबिलिटी इन्हांसमेंट तक, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट से लेकर स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स तक, ये सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको कब चूज़ करने होते हैं, कैसे चूज़ करने होते हैं, मेजर माइनर का क्या इशू है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो करंटली प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन चल रहा है। जब आप उसमें प्रेफरेंस फिल करते हो तो बीए प्रोग्राम का जब भी आप प्रोग्राम उसमें सेलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। इंग्लिश प्लस हिस्ट्री, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश या इंग्लिश प्लस हिंदी, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम जो कोर्स है वो ऑफर करता है। और प्रेफरेंस फिलिंग में आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोर्स डिसाइड करते हो। सिमिलरली जो एनसी वेब का डिपार्टमेंट है, जब वो कट ऑफ रिलीज़ करेगा वो तो बीए प्रोग्राम की जो कट ऑफ रिलीज़ करेगा उसमें वो बताएगा कि बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश की क्या कट ऑफ है, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस की क्या कट ऑफ है, इस तरह से वो कट ऑफ बताएगा। और जो एसओएल के स्टूडेंट जो करंटली एडमिशन ले रहे हैं वो जब फॉर्म भरते हैं तो उनका तो साफ क्लियर होता है भाई, एडमिशन लेते समय ही उनको सारे सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए। अब सबसे पहले आप दो चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर क्या होता है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी के अंदर बीए प्रोग्राम के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लेते हुए चल रहा हूँ और आप अपने चूज़ किए हुए कॉम्बिनेशन को इससे रिलेट कर लीजिएगा। मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ लिया है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। और जो मैंने कहा था आपको मेजर और माइनर, इस चीज़ को समझिए। मेजर का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, और माइनर का मतलब ये होता है 1 पेपर पढ़ना है। जैसे हमने एडमिशन लिया हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन में, तो अगर आप हिस्ट्री को एज अ मेजर सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप हर सेमेस्टर में हिस्ट्री के 2 डिसिप्लिन पढ़ोगे, और पॉलिटिकल साइंस को एज अ माइनर ले रहे हो तो हर सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। ये होता है आपका मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन। और जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, जो एसओएल में बच्चा एडमिशन ले रहा है वो एडमिशन लेते समय ही ये चीज़ चूज़ कर लेता है कौन सा सब्जेक्ट उसे मेजर में चाहिए और कौन सा माइनर में। और जो रेगुलर और एनसीएफ में बच्चा एडमिशन ले रहा है वो अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो चूज़ कर लेगा काउंसलिंग के टाइम पर, सीट एलोकेशन के टाइम पर, लेकिन एक्चुअल में जो उसने कॉम्बिनेशन चूज़ करा है उसमें से किस सब्जेक्ट को मेजर बनाना है और किसको माइनर बनाना है, ये ऑप्शन आएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपके कॉलेज की तरफ से वो लोग फॉर्म निकालेंगे, या तो ऑनलाइन वेबसाइट पे या आपके कॉलेज डिपार्टमेंट के, और देन वो वहाँ से आपसे डिसाइड करवाएंगे कि आपने अगर हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन चूज़ करा है तो इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट आप मेजर में ले रहे हो और कौन सा माइनर में ले रहे हो। तो मेजर का मतलब क्या है, आप हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे पर सेमेस्टर, और माइनर में अगर लेते हो हिस्ट्री तो हिस्ट्री का 1 ही पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस को कंसिडर कर लीजिए। तो हर एक सेमेस्टर में आप लोगों के 7-7 सब्जेक्ट्स होंगे, और 3 सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस आपने लिया तो जो आपने इसमें से मेजर में लिया उसके 2 पेपर पढ़ोगे, और जो माइनर में लिया उसका 1 पेपर पढ़ोगे। ये चीज़ हमारी डिसिप्लिन की क्लियर हो गई। इसके बाद बारी आती है जेनरिक इलेक्टिव की। जेनरिक इलेक्टिव में बीए प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आप लोगों को एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना होता है सभी को, और उसके अलावा और लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको लेना होता है। ठीक है, मतलब सेमेस्टर 1 में एक इंग्लिश पढ़ोगे और सेमेस्टर 2 में लैंग्वेज पढ़ोगे, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। अब अगेन जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरते समय ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें जेनरिक में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश चाहिए या फिर लैंग्वेज चाहिए या वाइस वर्सा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में कोई इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन लैंग्वेज पढ़ ली, हिंदी, तमिल, पंजाबी, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी होती है। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। और जो रेगुलर और एनसीएफ के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी सेम चीज़ होगी। आप फर्स्ट ईयर में, जैसे कि मैंने कहा, जिस टाइम पर आपको मेजर माइनर का चूज़ करवा रहा होगा ऑप्शन, उसी टाइम पर आपको जेनरिक का भी ऑप्शन ऑप्ट करवा लिया जाएगा। अब यूनिवर्सिटी का कुछ रूल है जेनरिक इलेक्टिव पेपर को लेकर, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। वो रूल ये है कि अगर आपने
डिसिप्लिन के अंदर जो मेजर माइनर की बात मैंने करी, उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज आपने चूज़ नहीं करी। हिस्ट्री है उसमें, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, कुछ और सब्जेक्ट है, बट लैंग्वेज नहीं है उसके अंदर। तो जो रूल है जनरिक इलेक्टिव का सिंपल सा, वो यही कहता है कि एक सेमेस्टर में आप इंग्लिश पढ़ोगे और एक सेमेस्टर में कोई इंडियन लैंग्वेज आप पढ़ोगे। अब अगर आपने इंडियन लैंग्वेज अपने स्कूल में पढ़ी हुई है, क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है, तो हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। अब वो सेमेस्टर 1 में आप एज अ सब्जेक्ट लो जनरिक इलेक्टिव, या सेमेस्टर 2 में एज अ सब्जेक्ट लो जनरिक इलेक्टिव। हिंदी 12th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी ए आपको मिलेगी, 10th क्लास तक पढ़ी है हिंदी तो हिंदी बी मिलेगी। सिमिलरली अगर 8th क्लास तक हिंदी मिली है तो हिंदी सी मिलेगी। और जनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में एक तो आपका इंग्लिश रहेगा ही, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शायद 3-4 बार मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब यहाँ पर एक और रूल जो यूनिवर्सिटी का है वो ये बोलता है कि अगर आपने मेजर माइनर की कैटेगरी में, डिसिप्लिन की कैटेगरी में कोई लैंग्वेज का भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट किया है, जैसे आपने एडमिशन लिया फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्लस पॉल साइंस, इंग्लिश आपने ऑलरेडी उसमें ले लिया, लैंग्वेज आपने ऑलरेडी उसमें ले लिया, तो यूनिवर्सिटी का रूल ये कहता है कि भाई जनरिक इलेक्टिव में बच्चे को वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करो जो लैंग्वेज से हटकर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेजर माइनर के कॉम्बिनेशन में इंग्लिश प्लस हिस्ट्री में एडमिशन लिया है, तो जनरिक इलेक्टिव में सिर्फ लैंग्वेज तक आप सीमित नहीं रहोगे, आपको और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, या जनरिक का और कोई इलेक्टिव पेपर हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, और कोई इलेक्टिव पेपर हो गया। ये रूल है। और सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं स्कूल लेवल पर आपने कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं पढ़ी, इंग्लिश तो पढ़ी है बट कोई इंडियन लैंग्वेज आपने क्लास 8 के बाद पढ़ी ही नहीं है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। खासकर दिल्ली और यूपी साइड पे तो बच्चे पढ़ते ही हैं लैंग्वेज एटलीस्ट क्लास 10 तक। अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ी वो लैंग्वेज 8th क्लास के बाद, तो जो जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट होगा बीए प्रोग्राम के अंदर, अगेन वो आप कोई और पूल में से सेलेक्ट कर सकते हो। इट में भी इकोनॉमिक्स, इट में भी हिस्ट्री, पॉल साइंस, बट जनरिक सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर डिसिप्लिन सब्जेक्ट। इस चीज़ को हमेशा से याद रखना। ये सारा जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ करने की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कॉलेज वाले आपको ऑप्शन देंगे, और अगेन आप एसओएल के स्टूडेंट हो, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन चूज़ करने को आएंगे। काफ़ी बच्चों ने लैंग्वेज पढ़ी होती है हिंदी स्कूल में, उसके बावजूद ये वो बोलते हैं कि सर मुझे हिंदी नहीं पढ़नी, बट यू हैव टू स्टडी, मतलब आपको पढ़नी पड़ेगी वो सब्जेक्ट, क्योंकि वो मैंडेटरी कर किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। तो ये 4 सब्जेक्ट अब आपके क्लियर हो गए हैं, 3 डिसिप्लिन के, 1 जनरिक का। इसके बाद बारी आती है हमारी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर वही क्राइटेरिया है, एक सब्जेक्ट आपको ईवीएस का पढ़ना पड़ेगा सभी बच्चों को, चाहे आप एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में ले रहे हो, आप कोई भी कॉम्बिनेशन में आपने बीए प्रोग्राम के एडमिशन लिया हो, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हो, एबिलिटी इन्हांसमेंट में ईवीएस सब्जेक्ट आपको सभी को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। अब वो आप सेमेस्टर 1 में चूज़ कर रहे हो या सेमेस्टर 2 में, वो टोटली या तो आपके कॉलेज फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, या जो भी चीज़ें हैं आपको चॉइस दे रहा है कॉलेज तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सेमेस्टर में तो आप ईवीएस पढ़ोगे, और उसके दूसरे सेमेस्टर में, लाइक सेमेस्टर 1 में अगर आपने ईवीएस पढ़ा, सेमेस्टर 2 में आप क्या पढ़ोगे, सेमेस्टर 2 में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। अगेन वो लैंग्वेज सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आपने स्कूल लेवल तक कौन सी लैंग्वेज किस लेवल तक पढ़ी है। स्कूल लेवल तक आपने हिंदी पढ़ी है, उर्दू पढ़ी है, पंजाबी, तमिल या कोई और लैंग्वेज पढ़ी है, तो वही लैंग्वेज आप एईसी कैटेगरी के अंदर पढ़ोगे। एईसी कैटेगरी में लैंग्वेज को पढ़ाने का मेन कंसर्न ये होता है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो बोलने का तरीका होता है, उस लैंग्वेज का कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है उस लैंग्वेज के थ्रू, वो मेन कंसर्न होता है, उसे आपको पढ़ना होगा। अब वो इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, तमिल का हो, जो भी आपने अपने स्कूल में पढ़ी है। अगर +2 तक आपने हिंदी या उर्दू पढ़ी है, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। पंजाबी पढ़िए +2 तक, हिंदी भी पढ़िए, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये एईसी सब्जेक्ट के सारे रूल्स हैं। इसके बाद हमारे 2 और सब्जेक्ट रहते हैं, एक होता है आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एक होता है आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स। अब यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से तो स्किल इन्हांसमेंट में, वैल्यू एडिशनल कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस दी हुई है। आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड करोगे सैक का या वैक का, उसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं, 150-200 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। लेकिन जो कॉलेजेस हैं उनके पास किस सब्जेक्ट की फैकल्टी है, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं,
उसके हिसाब से वो आप लोगों को चॉइसेस देंगे सैक और वैक के सब्जेक्ट की, वो आपको चूज़ करना होगा। इस सैक और वैक के सब्जेक्ट में कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना है तो इसको इतनी क्लास तक पढ़ा होना चाहिए। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि यही सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे वो जेनरिक का और एबिलिटी एनहांसमेंट का मैं आपको बता रहा था, ये टोटली फ्री सब्जेक्ट हैं सैक और वैक। इसमें अपनी मर्जी से आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ये चाहे आप एनसीवेब के स्टूडेंट हो, एसओएल के हो, या इवन रेगुलर के स्टूडेंट हो। और अगेन जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं, एडमिशन जब आपका हो जाता है उसके बाद कॉलेजेस अपने वेबसाइट पर या अपने एडमिन डिपार्टमेंट में वो फॉर्म्स वगैरह निकालते हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट की चॉइसेस भरनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। ये सारा रूल है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का बीए प्रोग्राम का, और यही सेम एज इट इज़ रूल सेकेंड ईयर पर लागू होगा, बिल्कुल सेम तरीके से। लेकिन सेकेंड ईयर में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ये बोलती है, हालांकि वो चीज़ किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं वो तो आप लोग ही बता पाओगे। जो आपने फर्स्ट ईयर में मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन लिया होता है, इसे आप सेकेंड ईयर में चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होगा सिर्फ सेकेंड ईयर में। जैसे आपने हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन लिया और हिस्ट्री को आपने एज अ मेजर रखा और पोल साइंस को एज अ माइनर, तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपके पास चॉइस है कि सेकेंड ईयर में आने के बाद आप चाहो तो हिस्ट्री को माइनर में कन्वर्ट कर सकते हो और पोल साइंस को मेजर में, ये एक चॉइस है। बाकी इसके अलावा जो जेनरिक इलेक्टिव है उसे सेकेंड ईयर में सेम एज इट इज़ वही सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं। उसका दूसरा सिलेबस होगा ऑब्वियसली, लाइक फर्स्ट ईयर में ईवीएस पढ़ा है आपने एबिलिटी इन्हांसमेंट में, तो सेकेंड ईयर में उसका सेकेंड पार्ट आप पढ़ोगे। जेनरिक इलेक्टिव ने फर्स्ट ईयर में हिंदी पढ़ा हुआ था, सेकेंड ईयर में उसका सेकेंड पार्ट आप पढ़ोगे। सिमिलरली इंग्लिश जेनरिक इलेक्टिव में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में उसका दूसरा पार्ट आप पढ़ोगे। ये चीज़ जीई और एईसी तक सीमित है, और सैक और वैक में अगेन आपके पास चॉइसेस हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बस इतना हो कि वो फर्स्ट ईयर में आपने नहीं पढ़ा हो। ये सारे रूल हैं आप लोगों के बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के फर्स्ट और सेकंड ईयर के। थर्ड ईयर के रूल भी आपको समझाए जा सकते हैं, बट मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ कर चलिएगा। ऑलराइट, बाकी यही इन्फॉर्मेशन है। और एसओएल के स्टूडेंट को एक बात स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, कई बार क्या होता है एसओएल के पोर्टल के ऊपर जो सब्जेक्ट आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मीट नहीं कर रहा होता वो भी वहाँ शो करता है, और काफ़ी बच्चे उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं। फिर एडमिशन के कुछ महीनों के बाद, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है सडनली, तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट नहीं चूज़ करा था, तो ये क्यों हमको मिल गया। तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, सो दैट इन फ्यूचर कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। पोर्टल में तो एरर चलते रहते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी का काम है। वो जो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल भी नहीं होगे वो सब्जेक्ट भी वहाँ पर दिखाएगा, फिर आप उसको चूज़ कर लोगे, वो सब्जेक्ट आपको मिल भी जाएगा, फिर पता चल रहा है 2-3 महीने बाद वो चेंज हो गया। तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपरली बनाया गया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।